राजड़ी परिवार कि परम मुक्ति वो है, वो बंधन में नहीं रहती। वो बाहर भी आ सकती है, उसकी मौत। कई चेतनाएं ऐसे आई है। आजकल का विज्ञान तो ये भी कहने लगा है कि हमारे बीच में भी कई बिना शरीर ऐसी चेतना घूमती है, हमें दिखती नहीं। और यहाँ क्या हो रहा है, उसका संदेश जो नहीं आई है चेतना, जो कोई और स्वरूप में और फॉर्म में विज्ञान कहता घूम रही, उनको बताते हैं कि भारत में चुनाव हो गया है। ये सब खबर, भारत में मुरारी बापू की कथा अब समेत शिखर में होने वाली है, ये सब मैसेज देते। इसमें कोई शंका करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे मुंबई में अपने अणु केंद्र है ना, भाभा, होमी भाभा ना, होमी भाभा अणु केंद्र, बड़ा कितना बड़ा केंद्र है, जो वैज्ञानिक, उसके वैज्ञानिक परसों मेरे पास आई। इनमें एक वैज्ञानिक ने मुझे कहा कि बापू, मेरे पिताजी आपकी बहुत कथा, और वो वहाँ के कुछ प्रधान वैज्ञानिकों में से एक, आपकी हर एक कथा सुनते। और उसने हमें प्रेरित किया कि एक बार भाभा अणु केंद्र में मुरारी बापू की कथा न हो। तो आए, मैंने कहा आपका स्वागत। अब घबराते थे बापू से कैसे मिलना, कैसे मिले। अब मुझे मिलना बहुत सरल है, लेकिन लोगों को पहले लगता है कैसे। उसने प्रवीण तन्ना को साधा। प्रवीण ने अच्छा जवाब दे, मैं बापू के पास पहुंचा दूंगा, बाकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं वहाँ से। ये अच्छा है, आपके पास भी कोई आए ना तो ऐसा है, धड़ाको मत करना कि ना हूँ कथा आपा विदेश ने बापू ने तो जेम कहूँ तो तुम घना खोटा पड़शो। वो आए, बैठे, स्वागत किया। बोले बापू हमारी बहुत बड़ी जगह है, आप वहाँ एक कथा ना करो। तब मैंने हाँ कही कि मैं जरूर कहूँ, और वहाँ मैं मानस विज्ञान पर बोलूँगा। मैंने नीलेश को पूछा कि भाई विज्ञान पर कथा हुई है, बोले नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुक्ति का अर्थ है मुझे जहां मन करे मैं जाऊं, वहां भी जा सकता हूं, वहां कथा गा सकता हूं, यहां भी गा सकता हूं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार गए फिर निकल ही न पाए, ये भी अद्भुत है, ये भी अद्भुत है, इसकी कोई दो राय नहीं। इसलिए तो नरसिंह मेहता ने कहा, हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, वो जन्म जन्म। नरसिंह मेहता मुक्त नहीं हो सकता, एक मिनट में क्षिप्रम भवति, घटना घट। नरसिंह की मुट्ठी में मुक्ति है, लेकिन कहता है कि नहीं, मुझे ऐसी मुक्ति चाहिए कि मैं मुक्त भी रहूं और मेरा मन करे तो फिर आऊं भी। तो तेरी बातें सुनाने आए हैं ये दोस्त, तुम्हें रिझाने आए हैं। अच्छी जगह पर हम आए हैं। तो मानस सप्त शिखर को केंद्र में रख करके हम कथा गाएं। आज की कथा को विराम की ओर ले जाऊं, इससे पूर्व मानस की प्रवाही परंपरा का निर्वहन करते हुए, रामचरितमानस में 7 वस्तु कितनी है बेटे? देखो 7 અને ज्यादा से ज्यादा 7 वस्तु रामचरितमानस में सप्तऋषि के नाम पर आई।
सात ऋषि सप्तऋषि सब ऐसी सात सात कितनी वस्तु है वो भी आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन पहले रामचरितमानस का मंगलाचरण 7 मंत्रों से हुआ है, उसका थोड़ा वो निभा लें। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छंद मंगला चकरता वंदे और एक ही श्लोक में 7 की ओर संकेत है, सप्तांक की ओर संकेत, वर्ण, अर्थ, छंद, मंगल, वर्णानामर्थ संधान रस छंदसा मंगलानां 5 करतारो वंदे वाणी। 7 बिंदु को छूकर प्रथम मंत्र लिखा गया। 7 मंत्रों भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास न पश्यन्ति सिद्धा वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो वक्रो चंद्र अखंड बोध रूप त्रिभुवन गुरु भगवान शिव है, उसकी वंदना की। सीताराम गुणग्राम, सीताराम के गुणगान रूपी अरण्य में घूमने वाले निरंतर विज्ञान स्वरूप वाल्मीकि और हनुमान जी महाराज की वंदना की। संसार को उत्पन्न पालन लय करने वाली भगवती पराम्बा जानकी जी की वंदना की। स्वतंत्र रूपेण भगवान राम की वंदना की। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवा सुरा। और फिर आप जानते हैं आखिर में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा मातनोति। तो 7 मंत्रों में मंगलाचरण किया, आप जानते हैं। फिर 5 सोरठे में श्लोक को लोक तक लाने के लिए गोस्वामी जी ने 5 सोरठे लिखे। सुमिरत सिद्धि हो पंगु चढ़े सुकृपा दया नील सरोवर श्याम